अब तक के वीडियो लेक्चर्स में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए। और जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसको रन करते हैं, तो आउटपुट हमारा कहाँ शो होता है? टर्मिनल विंडो में। टिकिंटर मॉड्यूल हमें जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, ओके, जब आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, तो आपके मन में ये रहता होगा कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है, तो इसके पीछे की कोडिंग कैसे रही होगी। तो जब आप एंट्रीज भरते हो या उस फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म फिल करते हो, तो जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली जो हमारा फॉर्म है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है? बैकएंड में स्टोर हो जाता है। आपने बहुत बार एक कैलकुलेटर देखा होगा, ठीक है, जो कि प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, जो कि आप नंबर्स उसमें फिल कर रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उनका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली वो थिन स्क्रीन पे शो हो रहा है। टिकिंटर मॉड्यूल हमें एक जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम सीखेंगे टिकिंटर मॉड्यूल बहुत डिटेल में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं टिकिंटर की। टिकिंटर इज अ बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल दैट लेट्स यू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक विंडोज, बटन्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, तो टिकिंटर क्या है? हमारा एक बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? बटन क्रिएट कर सकते हैं। रेडियो बटन, आपको पता है कि रेडियो बटन किस लिए होता है? कि यस नो की ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। ओके, तो चेक बॉक्सेस, मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए। स्लाइडर्स, टिकिंटर क्या है? हमारा एक मॉड्यूल है। इट कम्स विथ पाइथन, नो नीड टू इंस्टॉल। ये आपको याद रखना है कि टिकिंटर मॉड्यूल को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो कि पाइथन के साथ ही आता है। तो इट हेल्प इन टू बिल्ड विंडोज, बटन्स एंड अदर जीयूआई एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिक टिकिंटर विजर्ड्स भी देख लो कि क्या होते हैं। टीके, ये सारे हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। टीके, लेबल, बटन, एंट्री, टेक्स्ट, चेक बटन, रेडियो बटन, फ्रेम, कैनवस, लिस्ट बॉक्स, स्क्रॉल बार, पैक, ग्रिड, प्लेस, मेन लूप। ओके, तो पैक, ग्रिड और प्लेस क्या है हमारा? ये है ज्योमेट्री मैनेजर्स। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे मॉड्यूल्स पढ़ने वाले, सारे विजर्ट्स पढ़ने वाले हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक बेसिक प्रोग्राम सीखेंगे टिकिंटर का। ये मैंने अपनी विंडो ओपन की, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने टिकिंटर अंडरस्कोर GUI.py। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि जैसे टिकिंटर क्या है? एक मॉड्यूल है। तो मैं यहाँ पे करूंगी फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। तो इस लाइन का क्या मतलब है? कि टिकिंटर मॉड्यूल से सब कुछ इंपोर्ट कर लो। फ्रॉम टिकिंटर मॉड्यूल इंपोर्ट एवरीथिंग। स्टार का मतलब है एवरीथिंग। ओके, तो टिकिंटर एक मॉड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज, जैसे हमने टर्टल मॉड्यूल में पढ़ा था ना। टर्टल मॉड्यूल में बहुत सारी टर्टल रिलेटेड फंक्शनैलिटी, क्लासेस, मेथड्स, एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं। तो सेम वे में हमारा जो टिकिंटर मॉड्यूल है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे क्लासेस, फंक्शनैलिटीज, मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, ओके, टिकिंटर रिलेटेड, जो कि हमें जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, वो रखे हुए हैं। तो हमने क्या किया है फर्स्ट स्टेप में कि टिकिंटर मॉड्यूल से एवरीथिंग इंपोर्ट कर लो। मतलब ये जो क्लासेस, मेथड, एट्रीब्यूट्स, सब कुछ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लो हमारे इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, ये देखो। अब ये रूट इक्वल टू टीके का क्या मतलब है, ये देखो। जैसे जब हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स किया था, तो हम लोग जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इनिशिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका क्या फंडा होता है? ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम पैरेंथेसिस। अब ये टीके क्या है? हमारी बिल्ट इन क्लास है। स्टार के अंदर क्या आ जाता है? सब कुछ आ जाता है ना स्टार के अंदर, तो ये क्लास भी आ जाती है। ठीक है, तो इस मॉड्यूल के अंदर, टिकिंटर मॉड्यूल के अंदर हमारी एक टीके नाम की क्लास भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या किया है? इस क्लास को एक्सेस किया है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इनिशिएट किया इस क्लास को। ठीक है, तो रूट क्या है हमारा? रूट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम पैरेंथेसिस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टीके क्लास, डन। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बनने के बाद अगर मैं अब इसको रन करती हूँ ना, तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा। हमें एक छोटी सी विंडो स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, ठीक है। इसके लिए ना मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा रूट डॉट मेन लूप, ठीक है। ये क्या करता है, मेन लूप क्या करता है, स्टार्ट्स द इवेंट, स्टार्ट्स द मेन विंडो, ठीक है। तो ये स्टार्ट कर देता है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है एक विंडो को क्रिएट कर देता है, क्रिएट नहीं मतलब स्टार्ट कर देता है विंडो को, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हमें ये लिखना, ये लाइन लिखनी पड़ेगी, रूट डॉट मेन लूप। अगर अब मैं इसको रन करूं, तो ये देखो एक छोटी सी विंडो, ये हमारा टिकिंटर का साइन है, ये देखो ये सिंबल है। तो एक छोटी सी विंडो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे टीके लिखा हुआ है, टीके। सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मैं इस विंडो को का साइज बढ़ाऊंगी, ठीक है। जैसे ये देखो मैं चाहती हूँ कि मेरी विंडो जो है ये इतनी हो जाए, साइज में बढ़ाना चाहती हूँ, और यहाँ से भी इतनी हो जाए, ठीक है, ताकि इसके अंदर मैं कुछ काम कर सकूं। तो मैं अपनी विंडो का साइज बढ़ाना चाहती हूँ। और दूसरा टास्क क्या है, मैं यहाँ पे एक टाइटल देना है मुझे, यहाँ पे टीके यहाँ पे शोर है ना, टीके की जगह मैं कुछ और टाइटल देना चाहती हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए मैं ये देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी रूट डॉट टाइटल माय फर्स्ट GUI, ठीक है। तो ये मैंने टाइटल दे दिया। तो अब मैं विंडो का साइज बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रूट डॉट ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री एक मेथड है, ठीक है। और यहाँ मैं साइज दे दूंगी, जैसे मैंने दे दिया 600 × 500, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 600 × 500, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्स है, ठीक है। 600 एक्स से आपको लिखना है, ठीक है, एज अ मल्टीप्लाई एक्स लिखना है आपको। तो इसका क्या मतलब हो गया, विड्थ इंटू हाइट। इसका मतलब है विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो मैंने रूट डॉट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हमारा एक मेथड है या फंक्शन है, तो जो कि विंडो का जो है साइज है वो सेटअप कर देते हैं। तो मैंने ये फर्स्ट जो ऑप्शन है 600, ये विड्थ है, और ये जो 500 है ये क्या है, हमारी हाइट है, ठीक है। अब मैं अब भी इसको रन करूँ तो मेरा टाइटल दिखना चाहिए और विंडो का साइज बड़ा होना चाहिए। अब मैंने दोबारा से रन किया इसको, ये देखो। तो मेरा एक टाइटल दिख रहा है यहाँ पे, माय फर्स्ट GUI, ठीक है। और विंडो का साइज भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बड़ा हो गया, इंक्रीज हो गया। अब क्या होता है नेक्स्ट देखो, कि यहाँ पे ना अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ये देखो मिन मिन, ये देखो बिल्कुल ही विंडो ऐसी नहीं होनी चाहिए, कि अगर मैं ड्रैग करके उसको खींच भी रही हूँ, ठीक है, तो उसका एक लिमिट होनी चाहिए, मिन साइज होना चाहिए मिनिमम। यहां से आगे आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते, ठीक है। और मैक्सिमम में देखो, ये देखो अब अगर मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ तो ड्रैग करती जा रही हूँ, ये विंडो से भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये देखो कैसे भी ड्रैग हो रहा है, कैसे भी ड्रैग हो रहा है ये। तो इसका एक ना एक फिक्स साइज कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं रूट डॉट ज्योमेट्री मैंने ले लिया, एक साइज दे दिया इसको। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं रूट डॉट मीन साइज, मीन साइज मिनिमम इसका होना चाहिए विड्थ 300 और हाइट 200, दैट्स ऑल, ठीक है। इससे ज्यादा कोई कम करने की कोशिश करेगा ना ड्रैग करके, तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने मिन साइज दे दिया, अब मैं मैक्स साइज देती हूँ रूट डॉट मैक्स साइज। मैक्स साइज दे दिया, मैं दे देती हूँ जैसे मेरे यहाँ पे 600 है ना, 800 से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए अगर कोई ड्रैग करते हैं तो। इसको मैं 600, ठीक है, 800, 600, ओके। ये मैंने साइज दे दिया यहाँ पे 600, ये तो हमारा बाय डिफॉल्ट साइज है ना, जो हमने हमारी स्क्रीन आनी चाहिए, शो होनी चाहिए। तो अब मैं दोबारा से एक बार रन करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये मेरी विंडो है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, ये देखो यहाँ से ज्यादा एक्सपैंड हो ही नहीं रहा, ये देखो
यहाँ से ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ बट ये स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। विड्थ को भी कम कर देती हूँ, अगर मैं 700 करूँ तो और नीचे नहीं जाएगा। तो ये मैंने, अब मैं इसको ड्रैग करती हूँ अपवर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, इससे ज्यादा मैं इसको वो ड्रैग नहीं कर पा रही, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर पा रही, ठीक है। तो ये मिन साइज मैक्स साइज आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मैं चाहती हूँ नेक्स्ट कि विंडो का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगी रूट डॉट कॉन्फ़िगर बीजी इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिया लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है। तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो कि आप कौन कौन से कलर्स को यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो रूट डॉट कॉन्फ़िगर बीजी इक्वल टू लाइट ग्रीन लिया, तो अब आप देखोगे कि हमारी जो विंडो है उसका कलर देखो लाइट ग्रीन हो गया, ठीक है, डन। तो ये हमारा बेसिक जीयूआई का स्टार्ट था। तो एक और चीज ले लेते हैं, यहाँ पे ना एक लेबल लेके मैं देखती हूँ, ठीक है। इसकी जो लेबल एंड टैग ऑप्शंस है ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं समझाऊंगी। तो थोड़ा सा लेबल का भी देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया लेबल 1 इक्वल टू लेबल टेक्स्ट इक्वल टू स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। तो अब मैंने ये लेबल, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो लेबल है ना, ये जो लेबल, ठीक है, ये क्या है, बेसिक टिकिंटर का विजर्ड है। एक बार हम लिख लेते हैं ना, लेबल में कुछ भी हम लिख देते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेबल है। अब मैंने यहाँ पे, ठीक है, लेबल इक्वल टू, अगर मैं इसको रन करके देखूं, मैं चाहती हूँ कि वहां पे स्टूडेंट डिटेल लिखा आए, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज यहाँ पे मैंने अभी आपको ने एक और चीज बताई थी, ये ज्योमेट्री मैनेजर्स बताए थे ना, ये पैक, ग्रिड और प्लेस, ये तीन, ठीक है। अब ये ज्योमेट्री मैनेजर्स क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि जो हमारा विजर्ड होता है ना, ये जो सारे विजर्ड्स हैं इस साइड में, ये जो सारे विजर्ड्स हैं, इनको शो करने का, इनको डिस्प्ले करने का अपनी स्क्रीन पे, ओके। तो इनका काम होता है कि इन विजर्ड्स को डिस्प्ले करना, अपनी स्क्रीन पे शो करना, ठीक है। तो अभी मुझे ये नजर नहीं आएगा, बिकॉज अभी मैं यहाँ पे अभी मैंने ज्योमेट्री मैनेजर का यूज नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सूटकेस में क्या करते हो, सारा सामान को पैक करके, बंद करके, ताला तूला लगा के फिर लेके जाते हो, सूटकेस जाते हो ना। तो सेम वे में, अगर मैं कोई भी यहाँ पे विजर्ड यूज कर रही हूँ ना, ये लेबल विजर्ड मैंने यूज किया है, ये लेबल का एल कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इसको पैक भी करना पड़ेगा, ठीक है, पैक करना कंपलसरी है। तीनों ज्योमेट्री मैनेजर्स का अलग अलग रोल है, वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पे लिख दूं अगर लेबल 1 डॉट पैक, ठीक है। तो ये अब मुझे स्टूडेंट डिटेल्स अपनी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ये देखो, स्टूडेंट डिटेल्स मुझे शो हो रहा है मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे वेरियस लेबल्स एंड पैक ऑप्शंस। पैक और लेबल ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को मच बेटर बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।